भारत में आलू और प्याज के बिना क्या आप खाना बनाने और खाने की उम्मीद कर सकते हैं? सब्जियों में ये दोनों ऐसी सब्जियां हैं जिनके बिना किसी का भी खाना पूरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि इन सब्जियों के भाव आम आदमी से लेकर किसानों की जेब तक सब पर भारी पड़ते हैं। अगर इनकी सप्लाई घट जाए तो भाव इतने बढ़ जाते हैं कि आम ग्राहक की जेब कट जाती है और इस वजह से यह खबर आती है कि लोगों के प्यास के आंसू निकल आए। और अगर सप्लाई बढ़ जाए तो भाव इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि उत्पादक किसानों के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। तो उस तरफ किसान रोता है, इधर उपभोक्ता, उधर किसान। इन दोनों ऐसी ही स्थिति, ये जो दोनों हमने जैसे आपको बताया, चाहे वो प्याज हो चाहे वो आलू, तो आजकल बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनी हुई। इन दिनों आलू और प्याज दोनों के ही भाव इतने गिर गए हैं कि उत्पादक किसान परेशान है। पहले करते हैं प्याज की बात, उसके बाद आलू की बात करेंगे, जिसने भारत में जो कई बार हैं जो राज्य, उनकी सरकारें गिरा दी हैं। आपको याद होगा कि 90s में दिल्ली में एक सरकार गिर गई थी, और भी जगहों पर सरकारें गिरी हैं प्याज को लेकर के, लेकिन वो प्याज के दाम जब बढ़े थे उसकी वजह से यहां घट गए और किसान रो रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये नासिक के येओवा तालुका की हैं, जहां एक किसान प्याज के सही भाव न मिलने से इतना परेशान हो गया कि उसने 1.5 एकड़ में लगी हुई अपनी प्याज की फसल को आग के हवाले कर दिया। उसका यह कहना है कि जब मुझे सही भाव नहीं मिलेगा, मेरा लागत ही नहीं लग रही, मुझे मेरे लागत ही नहीं मिल रही है, प्रॉफिट तो आप छोड़ दीजिए, तो फिर मैं क्या करूं? कृष्णा डोंगरे नाम के इस किसान ने जब प्याज बेचने के लिए मंडी में भाव पता किया तो वो कहता है उसको यह पता चला कि उसकी फसल की जो कीमत है वो सिर्फ 25,000 रुपए है, जबकि इन फसल को उगाने के लिए वो 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। 1.5 लाख रुपए लागत, 25,000 रुपए कमाई। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने इस किसान कृष्णा डोंगरे से जब बात की तो उन्होंने कहा कि फसल को मंडी तक ले जाना और भी भारी पड़ता, इसीलिए नाराजगी में उन्होंने अपनी ही फसल को होली से पहले ही जला दिया, जैसे होलिका दहन होता है उस तरीके से। और ये उन्होंने क्यों किया? वो कहते हैं ताकि सरकार के कान पर कुछ जूं तो रहेंगे जो कि बात कर रही है कि लोगों की और खासतौर से किसानों की आमदनी बढ़ाने की, वो किसानों की सुध तो ले। आइए सुनते हैं कृष्णा डोंगरे क्या कहते हैं। अभी महाराष्ट्र में जगह जगह पे आपने देखा तो प्याज के रेट अगर देखे 200, 300, 400 रुपए बन रहे। इसको प्याज उगाने के लिए 1.25 लाख रुपए तक खर्चा आया था और मार्केट में लेके जाने के लिए 30,000 रुपए खर्चा आने वाला है। अगर ये रेट से प्याज चला गया तो जेब से पैसे जाने वाले। इस आधार से केंद्र और राज्य की कुछ उनके दिमाग में कुछ आए कि किसान के पीछे खड़ा रह सके, इसके कारण मेरे को प्याज जलाना पड़ता। कृष्णा डोंगरे के ठीक बगल वाले खेत को भी देखते हैं। 60 साल के किसान हैं ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है भास्कर अहिर। इन्होंने यहां पर 2 एकड़ में प्याज की खेती की। इनकी फसल तैयार होने में अभी करीब 2.5 महीने बचे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी की हालत देखकर वो भी अपने भविष्य को लेकर के बहुत परेशान। काय करणे, शेवट तो पर्याय सोडूनच देणे असं, बाकी काय? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो खेती करना छोड़ना पड़ेगा। आज 300 रुपए की मजदूरी है, इस दाम में केवल मजदूरी का पैसा ही निकलेगा। खुद के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। स्वतःला काही एक राहणार नाही, रात्र दिवस राबून काही मिळत अपने फसल पर मेहनत करने के बाद उसे इस तरह से जला देने से पता चलता है कि ये किसान कितने परेशान हैं। दरअसल जिस तरह से बाजार में अभी इसके दाम चल रहे हैं, इन किसानों का बर्बाद होना तय था। इस किसान ने बस बाजार जाकर किसी सेठ के हाथों बर्बाद होने से खुद अपनी फसल को जलाकर बर्बाद होना सही समझा। सवाल यह है कि किसानों की परेशानियां तो बरकरार हैं, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? क्योंकि अब तक सरकार की ओर से इनकी समस्या का समाधान दिलाने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव, ये नीलामी चल रही है और भाऊ साहब घोड़े जैसे सैकड़ों किसान यहां पर इस नीलामी के लिए पहुंचे हुए हैं।
अपनी 6 क्विंटल प्याज के लिए भाऊ साहब घोड़े को प्रति क्विंटल 1000 रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रति क्विंटल मिला कितना? 355 रुपए। उम्मीद थी 1000 की, मिला 355। प्याज की इस फसल के लिए उन्होंने करीब 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन भारी नुकसान में प्याज बेचना पड़ा। यही हाल बाकी किसानों का भी। माझं 2 लाख रुपए कर्ज आहे माझ्यावर आणि हे कांद्याचे जरी मुझ पर 2 लाख का कर्ज है। इस प्याज के उपज के लिए मुझे 75,000 खर्च करना पड़ा, लेकिन खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। कर्ज कैसे भरूं? सरकार से क्या कहें? आज तक सरकार ने क्या किया है? सरकारनं आतापर्यंत कधी काय केलं तर आता करायची। ज्यादा से फार्मर को ये मालूम नहीं इधर नाफेड की खरीदी चल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग डरते हैं कि नाफेड का पेमेंट 10 के 12 दिन से ज्यादा आ जाता है और मार्केट मंडी में जो पैसा मिलता है वो कैश पेमेंट मिल जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फार्मर आते नहीं इधर। तो किसानों का यह सवाल बहुत बड़ा है, सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है? आप सोचिए, कोई चीज अगर 1.5 लाख रुपए की लागत में बनेगी, तैयार होगी, वो 25,000 रुपए अगर मूल्य लाएगी, तो फिर कैसे किसान का रोजी रोटी चलेगी? इन हालात में तो किसान टिक ही नहीं सकते। पहले से कर्ज में डूबे हुए हैं, ये सारे छोटे किसान हैं, वो और ज्यादा डूब जाएंगे। प्याज के इस निर्दयी बाजार को समझने के लिए प्याज के दामों पर आइए एक नजर डालते हैं। 5 मार्च 2022 को प्याज करीब 780 रुपए, 783 रुपए अगर एकदम एग्जैक्ट हो जाए, प्रति क्विंटल पर बिक रहा था। एक साल बाद 6 मार्च 2023 को प्याज 490 रुपए, यानी कि 489 अगर एकदम सही बताएं, रुपए क्विंटल के औसत भाव पर बिक रहा था। यानी कि आप देख रहे हैं एक साल के अंदर अंदर इसके दाम में कितनी गिरावट आई। बीते दिसंबर में प्याज के दाम 1850 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे थे, जो फरवरी के महीने में तेजी से गिरे और 1 मार्च को 540 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गए और 6 मार्च को 489 रुपए प्रति क्विंटल पर गिर गए। इस तरह इसी 1 मार्च से 6 मार्च के बीच प्याज के भाव 9.4% गिर गए। 1 किलो प्याज उगाने की लागत 22 से 25 रुपए पड़ती है और लासलगांव के किसानों को औसतन 7 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव मिल रहा है और 15 फरवरी के बाद तो उससे भी नीचे चला गया। सवाल यह है कि प्याज के दामों में अचानक यह गिरावट क्यों आई? इसके कई कारण हैं। उन कारणों पर बात करने से पहले थोड़ी जानकारी उन लोगों के लिए जो खेती किसानी से थोड़ा नावाकिफ रहते हैं, और इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। प्याज की खासियत यह है कि इसे भारत में फसलों के तीनों सीजन में लगाया जा सकता है, खरीफ, लेट खरीफ और रबी सीजन। खरीफ की फसल आपने सुनी होगी, यह फसल जून और जुलाई में लगती है और सितंबर से अक्टूबर में कटती है, जैसे धान, जिससे निकला चावल आप खाते हैं। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, कपास, जूट, प्याज वगैरह। दूसरी फसल होती है लेट खरीफ, जो सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती है और जनवरी से फरवरी में काटी जाती है। इसके अलावा रबी की फसल जो है वो भी आपने सुनी होगी, ये दिसंबर से जनवरी के बीच में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है और इसमें शामिल होते हैं नॉर्थ एरिया में खासतौर से गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों, प्याज। तो आप देख रहे हैं हर जगह आप प्याज लगाते हैं किसान। खरीफ की फसलों को फरवरी तक बाजार में बेचा जाता है और लेट खरीफ की फसल भी मई जून तक बाजार में आती रहती है। जो प्याज खरीफ और लेट खरीफ सीजन में होता है उसमें नमी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे अधिकतम 4 महीने तक ही स्टोरेज में रखा जा सकता है, जबकि रबी के मौसम में होने वाली प्याज सर्दियों और वसंत के समय उगता है। इसमें नमी कम होने के कारण इसे 6 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। रबी की फसल ही गर्मियां और मानसून के महीने में बाजार में आती है। इस बार प्याज के दामों में अचानक जो गिरावट आई है उसकी एक वजह है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में तापमान अचानक बढ़ गया। हम सबने वो खबर देखी थी, हम लोग कह रहे थे कि इस बार गर्मी जल्दी आ गई। उसका असर देखिए किस तरीके से पड़ा किसान पर। गर्मी के इस झटके की वजह से ज्यादा नमी वाले प्याज की क्वालिटी गिर जाती है, जिससे उसका बल्ब अचानक सूख जाता है। बल्ब वो जगह है जहां से वो फूलता है।